नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों हाजिर हूं फिर से आज काफ़ी दिनों के बाद एक और रिएक्शन वीडियो लेकर, जो सही मायनों में मैं समर्पित करना चाहता हूं महाराष्ट्र की मालेगांव के डोंगरिया इलाके की छोटी सी 3.5 साल की बच्ची के लिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसको समर्पित कर रहा हूँ। और इसका जो है मतलब कहना चाहिए बनाने का मकसद या इसको बनाने की प्रेरणा जो मुझे मिली है वो हमारे पंकज भाई से मिली है, जिनका मिस्टर पंकज देसी ब्लॉग के नाम से चैनल है। मैंने आज ही उनका एक वीडियो देखा और उन्होंने ये बात कही उस अपने वीडियो में सभी क्रिएटरों के लिए कि हम लोग फालतू की चीज़ों को तो बहुत बढ़ावा देते हैं, मतलब जो समाज के हित में नहीं होती हैं, जिससे समाज को कोई शिक्षा नहीं मिलती, कोई सीख नहीं मिलती है, उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। उनका इशारा भी था और मैं स्पष्ट बता दूं, इशारा ही नहीं उन्होंने भी खुल के बताया और मैं भी कह रहा हूं, जिस तरह से अपने क्षेत्र में हरदोई में एक प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी को आप लोगों ने वायरल किया है और मतलब बेमतलब के लिए, मतलब उन्होंने ऐसा कोई महान काम नहीं किया। प्रेमी प्रेमिका थे, 3 साल से लिव इन रिलेशन में थे और एक रात प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाती है और वहाँ पर प्रेमिका के चाचा के द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद उन दोनों की रात भर पिटाई भी होती है। लेकिन गांव के समझदार व्यक्तियों और संभ्रांत व्यक्तियों के प्रयासों के कारण ही मैं कहूँगा कि सुबह जो है पंचायत ये फैसला लेती है कि उन दोनों की शादी करा दी जाए। तो ये चीज़ जो है मैं कहूँगा ये अच्छाई वहाँ के लोगों की थी, जिन्होंने इतना जो है सही फैसला लिया। अगर वहाँ पर जरा से भी सिरफिरे लोग होते, सिरफिरे नहीं अपनी इज्जत को जो है सब कुछ समझने वाले लोग होते, तो इनका पता नहीं रात में ही क्या होता। और ऐसे बहुत सारे मामले हम लोग पहले भी पिछले दिनों में देख चुके हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका पकड़े जाते हैं और फिर उनका कुछ पता भी नहीं चलता। तो मैं तो वहाँ के पंचायत के लोगों को, लड़की के परिवार वालों को समझदार ही कहूँगा कि उन्होंने उनकी शादी करा दी और इस चीज को अपने घर वाले और गांव वालों का एहसान ना मानते हुए प्रेमी प्रेमिका अपनी जीत समझ रहे हैं। और उनके दिमाग में ये फितूर किसने डाला? क्रिएटरों ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम जैसे क्रिएटरों ने, जो उनसे मिलने जाते हैं, जो उनके लिए रील बनाते हैं, जो उनके लिए ब्लॉग बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, जिन्हें लगता है कि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने के बाद में मतलब जो है हम वायरल हो जाएंगे, हमें भी कुछ लाभ हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। वायरल हरदोई के वो 2 लड़के लड़की होंगे और व्यूज और लाइक थोड़े बहुत भले मिल जाएं, सब्सक्राइबर तुम्हें मिल जाएं, इसके अलावा कोई नहीं जानेगा तुम्हें। और नहीं तो आप बताइए, इतने सारे लोगों ने उनके वीडियो डाले, इतने सारे लोगों ने उनकी रील बनाई, किसी एक का भी चेहरा आपको याद है? किसी एक क्रिएटर का नाम आपको याद है? जबकि वीडियो उनकी लाखों में चल गई है। तो कहने का अर्थ ये है साथियों कि ऐसी फालतू सी चीज़ों को जो है हम लोग वायरल कर देते हैं, उन पर वीडियो रील बनाकर उनका प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे हमें कुछ लाभ भी नहीं होता है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों को भी जो है अपने वीडियो के जरिए, रील के जरिए समाज के सामने रखना चाहिए कि जिससे उनको जो है इंसाफ मिल सके, लोगों में जागरूकता आ सके। तो साथियों इनकी बात तो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आखिर में पूरी घटना क्या है और वो मालेगांव की 3.5 साल की बच्ची कौन थी। सबसे पहले हम इस घटनाक्रम को समझते हैं। ये घटना 16 सितंबर की है, जब महाराष्ट्र के मालेगांव के डोंगरिया इलाके की एक महिला की बच्ची, जिसका नाम यादन्या उन्होंने रखा था, वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, जिसकी उम्र महज 3.5 साल थी। उसकी माँ घर के अंदर काम कर रही थी और उस बच्ची की थोड़ी सी आहट भी ले रही थी कि मेरी बच्ची बाहर खेल रही है। लेकिन साथियों थोड़ी देर बाद जब माँ अपने काम से फुर्सत हुई और उसने ध्यान दिया तो उसकी बच्ची की जो बाहर आवाज़ें आ रही थी वो आनी बंद हो गई। उसके बाद में उसने बाहर देखा, आस पड़ोस में पूछा, उसके बाद में अपने परिजनों को भी जानकारी दी। सभी लोगों ने जो है मिलकर उसको तलाश करना शुरू किया और काफ़ी समय बीतने के बाद जब यादन्या का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने फिर पुलिस में उसकी सूचना दी। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने भी रात में जो है 2:30-3 बजे तक जो है उसको ढूंढने की कोशिश की। उसको जो है पूरे गांव में तलाश किया और पूरा गांव जो है इसमें अलग अलग टीमें बनाकर खुद भी पुलिस की सहायता करने में जुटा हुआ था। सब जगह उसको खोजा जा रहा था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। बाद में दोस्तों सुबह होती है, उसके बाद में यादन्या के घर से 200 मीटर की दूरी पर एक टावर लगा हुआ था, जिसकी बाउंड्री के दूसरे तरफ कुछ लोग जब जाते हैं तो उनको वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। जब वो पास में जाकर देखते हैं तो देखने के बाद उनकी आंखें जो हैं हैरत से फटी रह जाती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर यादन्या क्या नग्न शरीर, नग्न अवस्था में और छत विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। पुलिस जो है जिसको अभी एक गुमशुदगी का या अपहरण का एक केस मानकर चल रही थी, लेकिन वो अब कत्ल के केस में बदल चुका था, मर्डर के केस में बदल चुका था। उसके बाद में पुलिस अपने हिसाब से उसका पता लगाने की कोशिश करती है। अब चूंकि गांव का मामला था, कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं थे, तो पता भी कैसे चलता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था।
तो उसको जो है फिर पुलिस ने अपने हिसाब से गांव में पूछना शुरू किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये चीज़ नहीं बता पाई कि आखिर ये अदन्या वहाँ पर कैसे पहुँची, उसके साथ इतना गलत, इतनी दरिंदगी आखिर की किसने। तब फिर पुलिस को एक युक्ति सूझती है और वो वहाँ के बच्चों से जो है पूछताछ करना शुरू करती है। तो वहाँ पर फिर बच्चे बताते हैं कि अदन्या को आखिरी बार विजय नाम के एक लड़के के साथ देखा गया था, जो उसको टॉफी दिलाने या चॉकलेट दिलाने के बहाने लेकर गया था। उसके बाद में उसका कुछ पता नहीं चला। तो पुलिस जो है फिर उस विजय को तलाश करती है, विजय नाम के लड़के को तलाश करती है। और साथियों, बाद में जब पुलिस के सामने वो लड़का आता है तो पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो पूरी रात उसके साथ में, पुलिस के साथ में अदन्या को ढूंढने के लिए गांव में चक्कर लगाता रहा। और उस बाउंड्री के उस पार जब भी पुलिस जाने की कोशिश करती, ये पहले से कूद के चला जाता और कहता यहाँ पर कुछ नहीं है। और चूंकि पुलिस तो ये मान रही थी कि गांव वाले हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो वो उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे। लेकिन जब ये चीज पता चली कि इस बाउंड्री के इस पार अदन्या का सब पड़ा हुआ था, उसके बावजूद इस लड़के ने ये कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका इस घटना में हाथ है। और पुलिस जब उसको उठा के लाती है और सख्ती से पूछताछ करती है, तब पता चलता है कि अदन्या को उसके घर के सामने से वही लड़का लेकर गया था और उसने ही उसके साथ दरिंदगी की। दरिंदगी करने के बाद बड़े से पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। अब दोस्तों, जिस तरह मैं ये घटना बता रहा हूँ, ये कहानी सी लग सकती है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस 3.5 साल की बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा, क्या झेला होगा उसने, क्या दर्द मिला होगा उसको। जब विजय ने उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद में उस बाउंड्री के पीछे लेकर गया, तब तक वो बच्ची जिंदा थी और कातर निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। और उस जाहिल, बदतमीज, ये शब्द तो बहुत ही कम है, मतलब कहना चाहिए पिशाच आदमी को ये भी तरस नहीं आया कि एक फूल सी बच्ची के ऊपर हम इतना बड़ा पत्थर उसके चेहरे पर मारने जा रहे हैं। और साथियों, उसने अपने सबूत को मिटाने के लिए कि ये बच्ची बाहर जाके कहीं कोई मुंह ना खोल दे, उसने उस पत्थर से उस बच्ची का चेहरा कुचल कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि अदन्या के पिता से उसकी कुछ बहस हो गई थी या कुछ लड़ाई हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने इतना बीभत्स कांड किया, इस काम को अंजाम दिया। बताइए, इस तरह की मानसिकता के लोग समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को बहुत ही सतर्क करने की जरूरत है, उनको अच्छी सीख देने की जरूरत है, उनको गुड टच, बैड टच के बारे में बताने की जरूरत है, उनको ये कहने की जरूरत है कि बेटा किसी के हाथों कभी कोई चीज मत लेना, घर से बिना पूछे बाहर कहीं नहीं जाना, किसी अजनबी के साथ बिल्कुल मत जाना। और काफी समय से हम लोग ये सब चीजें कहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई अदन्या इसका शिकार हो जाती है। और सबसे ज्यादा मतलब जो है निराशा होती है इस समाज के ऊपर कि जो ऐसी घटनाओं को तो सामने नहीं रखता है लोगों के, लेकिन हरदोई में प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी को वायरल करता घूम रहा है, उनको सम्मानित कर रहा है जैसे उन्होंने कोई बहुत महान काम कर दिया हो। पंकज भाई ने यह कहा कि मैं उन सभी यूट्यूबरों से जो है विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि वो इस घटना को मतलब सामने लेकर आए समाज के। लेकिन पंकज भाई, मैं माफी चाहूंगा कि मैंने इस घटना पर पहले ध्यान नहीं दिया। ये 16 सितंबर की घटना थी। आज आपका वीडियो देखने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली और मैंने उसको जो है विस्तृत तरीके से फिर पता किया और वही चीज़ जो है मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया, आपने जो है इस चीज़ के लिए जागरूक किया। लेकिन यहाँ के यूट्यूबर और यहाँ के कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो एक दूसरे को गालियाँ तो देंगे, एक दूसरे के भद्दे भद्दे नाम रखेंगे, एक दूसरे में कमियाँ निकालेंगे, एक दूसरे की माँ बहन बेटियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं पर मौन साथ जाएंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि महाराष्ट्र की घटना है, यहाँ उस पर कोई इतना दिलचस्पी नहीं लेगा। मालेगांव की उस छोटी सी बच्ची का कोई फेस वैल्यू नहीं है, उसके माँ बाप की कोई फेस वैल्यू नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, उस पर कोई व्यूज भी नहीं आएगा। तो ये लोग केवल व्यूज और लाइक और फॉलोअर और सब्सक्राइबर के पीछे भागने वाले लोग हैं। इन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इनकी इंसानियत मर चुकी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है उस घटना को याद करके या उस घटना की कल्पना करके कि क्या सीन रहा होगा जब उसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की होगी उस हैवान ने, और उसके बाद उसके चेहरे पर जब पत्थर मारा होगा तो उस छोटी सी बच्ची के मन में क्या आ रहा होगा। सोच के जो है अंदर तक रूह कांप जाती है, खून खौल उठता है। तो ये चीजें हैं साथियों। तो अगर हम इस तरह की मतलब जो है समाज को गलत दिशा देने वाली चीजों को वायरल करते हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं, तब हमें लगता है कि समाज कितना गर्त में जा रहा है। साथियों, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि मेरे वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन अगर आपको कहीं ये घटना ऐसा लगे कि इस पर हमें जो है कुछ मंथन करना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना कि हो सके तो इस बच्ची को इंसाफ मिले और उस दरिंदे को, जिसका मैं विजुअल बार बार लगा रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, उसको जो है सही अंजाम तक पहुँचाया जा सके। देखने में भले ये सूरज से सीधा साधा लग रहा हो, लेकिन इसके अंदर इतना दरिंदा और हैवान छुपा हुआ है कि इसको अगर चौराहे पर भी गोली मार दी जाए तो कम है। जिसने एक पिता से केवल मामूली कहासुनी होने के बाद बदला लेने के लिए बच्ची के साथ ये किया, ये किस तरह का बदला था? ये तो मर्दानगी नहीं है,
ये तो एक कायरता से भी मतलब गिरा हुआ काम है। समाज में हम जो है हम क्रिएटरों की ये जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया पर काम करने वाले जितने भी भाई बहन हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि विगत वर्षों में चाहे निर्भया कांड हो, चाहे बंगाल के डॉक्टर के साथ जो हुआ था वो हो, या इस तरह की अन्य कई सारी घटनाएं हों, जब हम लोग बढ़ चढ़कर इस चीज को हाईलाइट करते हैं अपने चैनल्स पर, अपने वीडियो में, अपनी रील में जब इसको दिखाते हैं, तभी उसकी जो है मतलब पूरे देश में चर्चा होती है। उसके लिए मार्च निकाला जाता है, उसके लिए आंदोलन किया जाता है, और वो चीज जो है फिर समाज के सामने आती है और उसमें इंसाफ मिलता है। जिस चीज को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो चीज वहीं दबकर रह जाती है, उसको कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला भी नहीं होता। इस तरह की ना जाने कितनी यादन्यां जो हैं रोज इस तरह के शिकार होती हैं। इस तरह की मासूम बच्चियां, महिलाएं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी कहानी कभी निकल के सामने आ ही नहीं पाती है। हम लोग समाज को जो गलत दिशा देते हैं उनको अपना आदर्श बना के उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को सामने नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बस यही कहूँगा, उस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिल सके और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।